दोस्तों नमस्कार। आप सभी को अमित कुमार शास्त्री का और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सीखो मेरे साथ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम लोग हारमोनियम के लेसन्स आपको दे रहे हैं। और दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको हारमोनियम की कुछ एक्सरसाइज बताई थी और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने उस एक्सरसाइज को अच्छे से किया होगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरे से व्यक्तिगत रूप से भी सीखने को तैयार हो रहे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी मेरे आसपास रहता है वो व्यक्तिगत रूप से आकर के सीख सकता है या फिर ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से भी वो सीख सकता है। हर प्रकार की सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। बस दोस्तों चाहते हैं कि आपकी ये जो इच्छा है वो पूरी हो, आप अच्छे से अच्छा बजाए आगे बढ़ें। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं आज की सीरीज में। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिसने भी मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो मैं इस वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देखें। और जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आप आगे के ये जो लेसन्स है वो आपके प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप उन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों एक अच्छा हारमोनियम बजाने वाला जो हाथ है वो कैसे तैयार होगा, उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ज़रूरी चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ से हमने सबसे पहले इसको सा मान करके और अभ्यास शुरू किया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो इसको सा, इसको रे, इसको ग, म, प, ध, नी और सा, ये तार सप्तक का सा है। जब भी आप कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ देखते हैं यानी सरगम अगर आप कहीं पे लिखे हुए देखते हैं तो दोस्तों ये जो है ये सा, ये रे, ये ग, ये म, ये प, ये ध, ये नी और ये सा, तो ये वाला जब यहाँ से जब आगे के जो सुर प्रारंभ होते हैं तो आपने देखा होगा कि आगे के जितने भी सुर प्रारंभ होंगे तो जैसे उन सभी के ऊपर की तरफ एक डॉट आपने लिखा हुआ देखा होगा। इसका मतलब है कि ये तार सप्तक यहाँ से प्रारंभ हो गया। यानी यहाँ पे सा देखेंगे तो सा के ऊपर एक पॉइंट आपको दिखेगा, यहाँ पे रे देखेंगे तो इसके ऊपर एक पॉइंट आपको दिखाई देगा। यानी जितने भी यहाँ के तार सप्तक है उन सभी के ऊपर आपको एक डॉट दिखाई देगा। और ये जो खरज वाला जो सप्तक है यहाँ पे जो है आपको नीचे की तरफ एक डॉट दिखाई देता है, ये इसकी पहचान होती है। और दोस्तों जब कोई भी चाहे रे हो चाहे गए हो, कोई भी ऐसा सुर जो कि कोमल बन सकता है या कोमल होता है उसके नीचे एक लाइन खिंची हुई दिखाई देती है। जैसा मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे दिखा सा, ये हमने लिखा रे, ग, म, प, ध और नी। अब ये पूरे जो है 7 सुर हमारे पास हो गए। जैसे ही तार सप्तक शुरू होगा तो अगला जो सा आएगा वो अगला सा हम इस तरह से लिखेंगे। यानी ये सा हमने, अब इस सा में और इस सा में अंतर करने के लिए ऊपर की तरफ एक डॉट लग जाता है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये हमारे तार सप्तक का पार्ट है। अब इसी तरह से दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि टोटल जो सुर है वो 12 होते हैं। यानी ये हमारा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब बाकी के जो 5 सुर है वो कौन से होंगे? यानी एक जो रे है, एक कोमल रे होगा, इन दोनों के बीच में एक कोमल ग होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ एक तीव्र म होगा, इसके और इसके यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कोमल ध होगा और इन दोनों के बीच में यहाँ पे इस जगह एक कोमल ग होगा। यानी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
एक हो गया ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, यानी टोटल हो गए 12। अब हम दोस्तों इनको कैसे पता लगाएंगे कि ये कोमल रे है? तो जो भी स्वर जो है कोमल होगा, उस सभी कोमल के नीचे इस तरह से एक लाइन खींच दी जाती है, तो इसका मतलब है कि ये कोमल रे है। अब ये शुद्ध ग है, इसके पहले वाले ग के नीचे हमने एक इस तरह से लाइन खींची, यानी इसका मतलब ये कोमल ग हो गया। इसी तरह से ध के नीचे हमने एक कोमल लाइन खींची, तो ये हो गया कोमल ध। इसी तरह से हमने इसके नीचे भी एक लाइन खींची, सॉरी ये नी बनेगा, इसके नीचे हमने भी एक लाइन खींची, तो ये हो गया कोमल नी। तो इस तरह से दोस्तों जो भी कोमल स्वर होता है, यानी शुद्ध के लिए कोई कुछ भी किसी प्रकार का कोई निशान नहीं है, जो भी कोमल होगा उस कोमल के पहले उसके नीचे की तरफ एक लाइन खींच दी जाती है, इसका मतलब है कि ये कोमल है। अब दोस्तों बचता है हमारे पास में म। अब जो भी म होता है उस म के ऊपर की तरफ यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींची जाती है, यानी जो भी स्वर होगा उस स्वर के ऊपर की तरफ जब भी अगर इस तरह से एक लाइन खींच दी जाए तो ये तीव्र म हो गया। और दोस्तों केवल म ही ऐसा होता है जो तीव्र होता है, बाकी कोई भी स्वर तीव्र नहीं होता। अब हम वापस अगर इसकी काउंटिंग करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी जो टोटल जो स्वर होते हैं वो टोटल हो गए हमारे पास में 12 स्वर। अब इसमें हम बात करें कि हमारे पास में कोमल कितने हो गए, तो कोमल 1 2 3 और 4, यानी 4 स्वर हमारे पास में कोमल हो गए। अब हम बात करें कि हमारे पास में तीव्र कितने हैं, तो एक हमारे पास में एक स्वर जो है वो तीव्र हो गया। अब 5 ये हो गए। अब बात करें शुद्ध की, तो 7 जो स्वर है, 7 जो स्वर है वो हमारे पास में शुद्ध हो गए। इस तरह से टोटल हमारे पास में ये 12 स्वर हो गए। अब हम अगली बात करते हैं दोस्तों कि जैसे ही तार सप्तक पे आते हैं, तो तार सप्तक पे आएंगे तो उनको किस तरह से पहचानेंगे और किस तरह से उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार कि सा, फिर कोमल रे, फिर रे, फिर कोमल ग, फिर ग, फिर म, तीव्र में। क्योंकि ये गणित अभी आपको समझ में आ गई इसलिए ये वाले साइन आपको बता रहे हैं। फिर आते हैं प, कोमल ध, ध, कोमल नी और शुद्ध नी, और वापस सा। अब जैसे कि ये सारी गणित है, अब जैसे ही इसको हम तीव्र यानी तार सप्तक की बात करते हैं, यानी तार सप्तक में अगर ये होंगे तो जैसा दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि हर स्वर के ऊपर की तरफ इस तरह से डॉट लग जाएगा। हर स्वर के ऊपर, इसको छोड़ दीजिए, हर स्वर के ऊपर इस तरह से जैसे ही डॉट लगेगा, इसका मतलब ये है कि अब ये तार सप्तक की स्वर लिपि है। और नॉर्मल जो स्वर लिपि आएगी वो इस तरह से आपके सामने लिखी हुई आएगी। अब ये गणित आपके समझ में आ गई। अब इसके आगे की बात करते हैं कि कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि सा कितने होते हैं। तो दोस्तों सा दुनिया में केवल एक ही होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सा एक तो नॉर्मल जो सा हो गया, फिर एक तीव्र का जो यानी जो
तार सप्तक उसका सा हो गया, नहीं दोस्तों, वो वहाँ से फिर अलग स्वर लिपि चालू हो जाती है। इसलिए सा हमेशा एक ही होता है, सा केवल एक ही होएगा, उसके अलावा कोई दूसरा सा नहीं होता। अब हमने सीखा था सबसे पहले, अच्छा आपको दोस्तों अगर प्रॉब्लम होती है कि आप शुरुआत में जब सीख रहे हैं तो इन स्वरों को बजाने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सुर कैसे बजाने हैं, ये सा है, ये रे है, ग म प ध नी सा, इनको बजाने का जो तरीका है वो भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पहले जो 2 उंगलियां हैं वो दोनों इन सुरों पे आएगी, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पे दोनों, ये जो थंब है वो यहाँ आएगा, फिर तीनों पे यही फिंगरिंग आएगी, तीनों पे 3, ये आएगा यहाँ पे और ये आएगा यहाँ पे। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी आपकी फिंगरिंग में पावर आता चला जाएगा और आपकी जो फिंगरिंग है वो स्मूथ होती चली जाएगी, यानी बहुत आसानी से आप बजाना शुरू कर देंगे। इसके बाद में मैंने और भी आपको स्टेप्स बताई थी, वो आप मेरे पिछले वीडियोस देखें, उसमें आपको पता लगेगा। जब आप ये स्टेज जो है पार कर जाओगे उसके बाद में आपको दोनों सप्तक पे, यानी यहाँ से स्टार्ट करोगे और अगले सप्तक आप पहुँच जाओगे। ये वाली एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करनी है। जब आप ये वाली एक्सरसाइज कर लोगे उसके बाद में क्योंकि अभी जो हम सीख रहे हैं ये बिलावल थाट का पार्ट है, यानी बिलावल थाट में जो हम सुर अभी बजा रहे हैं ये बिलावल थाट का पार्ट है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो अगला थाट है वो अगला थाट हम सीखेंगे, लेकिन उस अगले थाट को सीखने के पहले इसी बिलावल थाट को जब तक हम हर एक स्वर से तैयार नहीं करेंगे तब तक हमारी फिंगरिंग में पावर नहीं आएगी और तब तक हमारा जो बजाने का जो तरीका है उसमें सुधार नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि अगर हमें सुधार करना है तो हमें अपनी फिंगरिंग को बढ़िया करना पड़ेगा और फिंगरिंग उसी कंडीशन में बढ़िया होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सब कर चुके होंगे। आइए मैं एक स्टेप आगे इसमें आपको बता देता हूँ कि देखिए हमने यहाँ से सीखना शुरू किया था, अब हम अगली जो एक्सरसाइज है यानी जो शुद्ध सा है, यानी सा जो है, सा से हमने प्रारंभ किया था, ये है अगला स्वर हमारे पास में रे। अब हमारी जो आज की जो एक्सरसाइज है वो ये है कि हम इसको सा मान करके और हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। देखिए सा, ये रे, ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। ये स्पीड आपके हाथ में आ जाएगी। जैसे ही ये स्पीड आपके हाथ में आए तो आपको सीधा सा इसका एक गणित में बता देता हूँ, उसको आपको फॉलो करना है। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे बताया था आपको कि एक स्वर छोड़ के दूसरा बजाना, फिर एक स्वर छोड़ के फिर दूसरा बजाना है, फिर नेक्स्ट बजाना है, फिर एक छोड़ना है, फिर एक छोड़ना है, फिर एक छोड़ना है, फिर नेक्स्ट बजाना है। यानी शुरू में जब बजेगी तो जहाँ से भी हम लोग स्टार्ट करेंगे वहाँ पे एक छोड़ के एक बजेगा, एक छोड़ के एक बजेगा, फिर कंटिन्यू, फिर एक छूटेगा, फिर एक छूटेगा, फिर एक छूटेगा, फिर कंटिन्यू। इसी तरह से सेम यहाँ से एक छूटेगा यानी ये फिर एक छूटेगा, ये फिर कंटिन्यू, फिर एक छूटेगा, फिर एक छूटेगा, फिर एक छूटेगा, फिर कंटिन्यू। यानी शुरू में 2 बार छूटेंगे, शुरू में 2 बार छूटेंगे और जब माँ आ जाएगा तो माँ के बाद में 3 बार छूटेंगे और फिर नेक्स्ट आएगा। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। आशा करता हूँ आप सभी लोग
पूरी तरह से शिद्दत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में ये एक्सरसाइज करेंगे। और दोस्तों, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर आपको दिए हुए हैं। अमित कुमार शास्त्री, जयपुर झोटवाड़ा से मैं हूँ। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी वही है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं भी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हो, आप मेरे से बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन सभी के साथ में करते हुए आप कमेंट्स करें और सीखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।